नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमेरिका को आग दिखाने की ताकत किसी में नहीं है, पर दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका को आग दिखाया बल्कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी। हम वियतनाम की बात नहीं करेंगे और ना ही अफगानिस्तान का जिक्र करेंगे, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान से जंग लड़ने पर उल्टा अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में जिस तालिबान के खिलाफ वो 20 साल तक जंग लड़ता रहा, उसी तालिबान के साथ बैठकर दोहा में अमेरिका ही समझौता कर लेता है। पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हवाले कर देता है। पर यमन में ना तो अमेरिका घुस पाया, ना तो हूतियों के साथ आमने सामने की जंग लड़ी और ना ही हूती से आमना सामना हुआ है। फिर भी अमेरिका ने हूतियों के साथ समझौता कर लिया। पूरी दुनिया में इसे किस निगाह से देखा जा रहा है, इसका अंदाजा आप बड़े बड़े अखबारों और न्यूज़ एजेंसियों की खबरों से लगा सकते हैं। पर अब इस खबर को छिपाया नहीं जा सकता। इस खबर को अमेरिका समेत दुनिया भर की मीडिया ने छाप दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही शर्मनाक है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपना पलड़ा भारी दिखाने के लिए खुद के मीडिया के सामने यमन को बिल्कुल कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें इसी बात का डर है कि भले ही यमन के हूतियों ने उनके 22 ड्रोन को मार गिराया, भले ही हूतियों से जंग में किसी भी वजह से उनके 3 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं, पर उनको भी मालूम है कि अगर इससे ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान अमेरिका को होगा तो उससे अमेरिका की सबसे ज़्यादा बदनामी हो सकती है। गौर से देखा जाए तो अमेरिका गजा पर इजराइल के जरिए ही कब्जा चाहता है, क्योंकि गजा की ज़मीन में तेल है, गैस है, पता नहीं कितने मिनरल और मेटल्स मौजूद होंगे। वरना जब तक अमेरिका और ब्रिटेन का दखल मिडिल ईस्ट में नहीं था, तब तक तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। पर अब हर जंग में सबसे आगे अमेरिका ही नजर आता है। किसी भी जंग की शुरुआत करने में अमेरिका ही दिखाई देता है। तो क्या अमेरिका को ही पूरी दुनिया का अमन चैन खराब करने वाला मुल्क न माना जाए? हर जगह तो अमेरिका ही जंग शुरू करता नजर आता है। इराक से लेकर लीबिया और सीरिया से लेकर यमन तक अमेरिका ही नजर आता है। इजराइल तो अमेरिका का एक पाला हुआ बच्चा है। जो काम वो खुद नहीं करना चाहता, वही काम वो इजराइल के जरिए कर देता है। इजराइल का मतलब ही अमेरिका है और अमेरिका का मतलब इजराइल। इसलिए इजराइल पर कोई भी खतरा मंडराने पर तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है। लेकिन इस वक्त ईरान से जंग नहीं चाहता। नेतन्याहू भले ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, पर ट्रंप को भी मालूम है कि इजराइल सिर्फ उसके दम पर इतना कूद रहा है, इसलिए अमेरिका अब तक ईरान पर हमले से बच रहा है। ईरान के साथ परमाणु डील के लिए बाकायदा ओमान के जरिए ईरान से बातचीत भी कर रहा है, और यही अमेरिका ने हूतियों के साथ बातचीत के लिए भी ओमान से राब्ता किया है। ओमान ने हूती और अमेरिका के बीच सुलह भी करा दी है, जिसके बाद अब ना तो अमेरिका हूतियों पर हमले करेगा और ना ही हूती अमेरिका के जहाज़ों पर हमले करेंगे। इसे ही कहते हैं बराबरी का मुकाबला। पर इस समझौते से इजराइल बिल्कुल अलग है। यानी अमेरिका पर हमले करने का मतलब ये नहीं है कि इजराइल पर हूतियों का हमला रुक जाएगा। हूती तो सीधे साधे इजराइल के लोगों से कह रहे हैं कि तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, इजराइल को छोड़कर अपने मुल्क चले जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी शेल्टर में गुजरने वाली है, बंकर में गुजरने वाली है, लिहाजा अपने देशों की ओर लौट जाओ। यमन के हूती लगातार इजराइल के एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं, एयरपोर्ट पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के फ्लाइट ऑपरेशन ठप हो रहे हैं। इजराइल की माली हालत पतली हो रही है। अगर अमेरिका एक दिन के लिए भी इजराइल की तरफ देखना बंद कर दे तो 24 घंटे के भीतर ही फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। अभी हाल ही में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूतियों ने हमला किया, जिसके बाद कई देशों के एयरलाइंस ने इजराइल से दूरी बना ली। लेकिन अमेरिका ने हूतियों के साथ सीज फायर करके बहुत ही बड़ी समझदारी का काम किया है। पर दुनिया भर के अखबारों में खबर छापने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत खाक हो रही है। आखिर कैसे हूतियों के साथ समझौता करके ट्रंप ने कटवा ली खुद की नाक? आखिर कैसे हूतियों से समझौता करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है अमेरिका? आखिर कैसे दुनिया भर की मीडिया ने अमेरिका की नाकामी की छाप रहे दास्तान? आखिर कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे डोनाल्ड ट्रंप? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। हूती की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। हूतियों ने गजा पर इजराइल के हमले के बाद कई अमेरिकी ड्रोनों को मार गिराया, जिसमें MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल है। हर एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 30 से 32 मिलियन डॉलर है। अभी हाल ही में सिर्फ 6 सप्ताह में हूतियों ने 7 ड्रोनों को मार गिराया, जिससे अमेरिका को 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। वहीं लाल सागर में हूतियों के हमले से ग्लोबल ट्रेड यानी दुनिया भर के कारोबार पर बुरा असर हुआ है, क्योंकि हूती के हमले की वजह से 70% मालवाहक जहाज़ों से
दक्षिण अफ्रीका के लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर में हूती ठिकानों पर हमले के लिए $1 अरब से ज्यादा खर्च किए, जिसमें 680 से ज्यादा हवाई हमले शामिल थे। पर गौर से देखा जाए तो अब सीज फायर की खबर ने बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया से छपने वाले बड़े अखबारों ने सीज फायर की खबर को छाप दिया। मिसाल के तौर पर अल जजीरा लिखता है कि ट्रंप सेज बॉम्बिंग ऑफ यमन टू स्टॉप एज ओमान कन्फर्म्स यूएस हूती सीज फायर, यानी ट्रंप ने कहा कि यमन पर बमबारी रुकेगी। ओमान ने अमेरिकी हूती युद्ध विराम की पुष्टि की। रॉयटर्स लिखता है कि ट्रंप अनाउंसेस डील टू स्टॉप बॉम्बिंग हूतीज एंड शिपिंग अटैक्स, यानी ट्रंप ने हूतियों पर बमबारी रोकने और शिपिंग हमले खत्म करने के समझौते की घोषणा की। बीसी लिखता है कि हूती सेज यूएस बैक डाउन एंड इजराइल नॉट कवर्ड बाय सीज फायर, यानी हूतियों ने कहा कि अमेरिका पीछे हटा, इजराइल युद्ध विराम में शामिल नहीं। द जापान टाइम्स लिखता है कि यूएस एंड यमन्स हूतीज एग्री टू सीज फायर, यानी अमेरिका और यमन के हूतियों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। द गार्जियन लिखता है कि यूएस एग्रीज सीज फायर विद हूतीज इन यमन आफ्टर डजन्स किल्ड इन एयर स्ट्राइक्स, यानी अमेरिका ने यमन में हूतियों के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई। दर्जनों लोग हवाई हमले में मारे गए। सीबीसी न्यूज लिखता है कि यूएस यमन सीज फायर डील डज नॉट इंक्लूड अटैक्स ऑन इजराइल, सेज हूती ऑफिशियल, यानी अमेरिका यमन युद्ध विराम समझौता, हूती अधिकारी ने कहा, इजराइल पर हमले समझौते का हिस्सा नहीं। CNN लिखता है ट्रंप सेज यूएस टू स्टॉप स्ट्राइक्स ऑन हूतीज इन यमन, यानी ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यमन में हूतियों पर हमले रोकेगा। खैर, दुनिया भर की मीडिया ने अमेरिका और हूती के बीच सीज फायर डील की खबर को छाप चुके हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में अमेरिका की नाकामी का डंका बज रहा है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ जितना ढोल पीटा था वो डोल ही फट गया। पूरी दुनिया अब देख रही है कि अमेरिका कैसे एक बित्ते भर के देश के साथ समझौता कर रहा है। अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद यमन के हूतियों से बहुत ही बड़ा शिकस्त मिल रही है। हूतियों ने अमेरिका की इज्जत को लाल सागर में डुबो दिया। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पश्चिमी देशों की हवा खराब हो चुकी है। इजराइल की मदद के लिए अब अमेरिका हूतियों पर हमला नहीं करने वाला। यह नाकामी इजराइल की मानी जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका के ही दम पर इतना कूद रहा है। लेकिन हूतियों ने ऐलान कर रखा है कि भले ही उनका सीज फायर अमेरिका के साथ हुआ हो, पर इजराइल इस सीज फायर डील से बाहर है और इजराइल पर हमले नहीं रुकेंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने भी क्या खूब फरमाया है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।